बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। फ़लम्मा जाअहुम बिलबय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, मुहर्रम का महीना, अहले बैत का तज़किरा। पिछले जुमे में वाक़या करबला को देखें तो जो असल मुआमला है वो है हुकूमत का, खिलाफत का, अमीर का। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो 20 साल हुक्मरान रहे। हजरत अबू बकर 2 साल, हजरत उमर 10 साल, हजरत उस्मान 12 साल, हजरत अली 6 साल, हजरत हसन 6 महीने, हजरत अमीर मुआविया 20 साल। 20 साल तो वो अमीरुल मोमिनीन रहे, उससे पहले 20 साल वो गवर्नर रहे शाम के। तो यूं उनके पास हुकूमत करने का जो तजर्बा है वो 40 साल का है। वो जब दुनिया से जाने लगे, अपनी जिंदगी में अपने बेटे यजीद को जो है हुक्मरान मुकर्रर कर गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को नहीं तस्लीम किया। इसी वजह से आप
मदीना से मक्का, मक्का से कूफा जाना चाहते थे और फिर ये करबला के मुकाम पर वाक़या रूनुमा हो गया। ये जो खिलाफत है और हुक्मरानी है, इसका अंदाज भी बदलता रहा। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमीर मुकर्रर नहीं किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। नो डाउट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इशारे दिए थे, उसका मैं तज़किरा करूंगा। उस वक्त एक जो शूरा थी वो बन चुकी थी, जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो चीदा चीदा लोग थे, वो बन चुके थे, वो लोगों के सामने आ चुके थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उन्होंने खलीफा मुकर्रर कर दिया। जब हजरत उमर की बारी आई तो हजरत अबू बकर ने उनका नाम तजवीज किया, लेकिन जो चीदा चीदा लोग थे, जो गवर्निंग बॉडी थी, समझ लें जो मजलिस शूरा थी, उनकी तायीद ले रही थी अपनी जिंदगी में, तो हजरत उमर हुक्मरान बन गए। अब जब हजरत उमर से खिलाफत शिफ्ट होने लगी हजरत उस्मान की तरफ, तो उस वक्त हजरत उमर ने कोई एक बंदा मुंतखब नहीं किया, बल्कि आप 6 बंदों के नाम लेकर गए। उन 6 बंदों को फिर 6 बंदों में से एक बंदे को कैसे सेलेक्ट किया गया? हजरत उस्मान को। फिर हजरत उस्मान जब दुनिया से गए तो हजरत अली का नाम तो पहले ही था। जो 2 बंदे बच गए थे 6 में से, उनमें से एक हजरत उस्मान तो सिलेक्ट हो गए, पीछे हजरत अली रह गए। हजरत अली को फिर मुंतखब कर लिया गया। हजरत अली जब दुनिया से गए तो वो भी किसी को मुंतखब करके नहीं गए, हजरत हसन को सिलेक्ट कर लिया गया। हजरत हसन ने खुद ब खुद हजरत अमीर मुआविया के हक में वो दस्तबरदार हो गए। लेकिन जब हजरत अमीर मुआविया इस दुनिया से जाने लगे तो वो अपने बाद अपने बेटे को खलीफा मुकर्रर करके गए। यूं ये हर दौर में तब्दीली आती रही। तो चूंकि ये महीना मुहर्रम का है और इसमें ये बात वाक़या करबला बयान होता है, खिलाफत का भी तज़किरा होता है, तो इसलिए ये जो खिलाफत चली, फिर मलूकियत आई, कितनी देर खिलाफत चली और फिर मलूकियत आई, बादशाहत आई, कितने खलीफा होंगे, ये निज़ाम कैसे चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस पे हम आज के जुमे में बहस करें और आपके सामने बयान करें। हो सकता है इसको समझाने में 2-3 जुमे लग जाएं, लेकिन ये बड़ा अहम मौजू है। वजह यह है कि इसकी बुनियाद पर तफरीक पैदा हो गई है। इस्लाम तो तफरीक नहीं करना चाहता। इस्लाम तो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये चाहते हैं, आपके फरामीन भी यही हैं कि तुम मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इन पर अमल करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। तो इस्लाम की मंशा भी यही है, कुरान की मंशा भी यही है। अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं, अल्लाह के रसूल भी ये चाहते हैं। लेकिन ये जो वाकयात हैं इन्होंने हमें उलझा के रख दिया है और इसकी बुनियाद पर नफरतें पैदा हो रही हैं, नजरियात तब्दील हो रहे हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको बयान किया जाए
और जो हक बात है वो आपके सामने रखी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो चीजें हमें मिलती हैं और तारीख में से भी जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो आपके सामने आनी चाहिए। असल में जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया तो खलीफा तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, अपना नायब बनाना चाहता हूं। उससे मुराद ये है कि दुनिया में जब इंसान आएंगे तो एक निजाम तो चलाना है, दुनिया में एक हारमनी होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। जब लोग होंगे, उम्मत होगी, मुआशरे बनेंगे तो फिर उनको चलाने के लिए एक लीडर भी होना चाहिए, एक कायद भी होना चाहिए, एक रहबर भी होना चाहिए, एक रहनुमा भी होना चाहिए। तो सबसे पहला जो अल्लाह ताला ने लीडर, रहबर और रहनुमा भेजा उनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वहां से ये निजाम शुरू हुआ है, क्योंकि जो नबी होता है, जो रसूल होता है, वो लीडर भी होता है, वो कायद भी होता है, वो शारे भी होता है और वो जो है वो हुक्मरान भी होता है, वो रियासत को भी चलाता है। उसके अंडर एक रियासत होती है, वो उसको भी चलाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 2000 साल बनते हैं और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक 2000 साल बनते हैं। उसमें 600 साल का अरसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दरमियान है। 600 साल वो और तकरीबन 14 हिजरी 1400 साल ये हैं। तो यूं समझें इस दुनिया को बने हुए 6000 साल हो गए और कराइन यही है। कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो ये दुनिया ज्यादा से ज्यादा अब 1000 साल तक रहेगी, इसके बाद कयामत ने आ जाना है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस वक्त खिलाफत का असूल ये था कि नबी के बाद नबी या नबी के बाद रसूल, रसूल के बाद नबी। तो वो नबी और रसूल आते रहे, खिलाफत जो है वो उसी तरह उनमें चलती रही। क्योंकि अगर रसूल आएगा वो अपनी शरीयत नहीं लेके आएगा, किताब नहीं लेके आएगा। रसूल के बाद अगर नबी आएगा तो वो उसी रसूल की शरीयत पे चलेगा, उसी की किताबें लेकर चलेगा और लोगों में जो वो पैगाम अल्लाह ताला का पहुंचा है उसको फैलाएगा। कुरान मजीद में तकरीबन 25 अंबिया का तज़किरा है, उनमें से सिर्फ 7 अंबिया ऐसे हैं जिनका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक नहीं है, वगरना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शामिल करें तो जो 18 अंबिया हैं वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये 7 अंबिया हैं जिनका ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं है। बकाया 18 अंबिया, उनमें से एक रसूल तो खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, 2 रसूल
नबी उनकी औलाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है उनकी नस्ल से सारे अंबिया आए हैं 14, और जिनका तज़किरा कुरान में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है उनकी नस्ल से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है ना, उनके बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है इसराइल, इसलिए उनकी औलाद को कहते हैं बनी इसराइल। कुरान मजीद में जो सबसे ज्यादा तज़किरा है वो बनी इसराइल का ही है। अब जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है ना, उनके एक बेटे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी हैं। बकाया जितने नबी हैं वो हैं तो उन्हीं की औलाद में से, लेकिन डायरेक्ट उनके बेटे नहीं हैं। मसलन एक उनका बेटा है हजरत बिन्यामीन, उनकी नस्ल से आए हैं। बिन्यामीन खुद नबी नहीं है, लेकिन उनकी नस्ल से आए हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको हम मछली वाला कहते हैं, जो मछली के पेट में गए थे। एक उनका बेटा है आशा, उसकी औलाद में हजरत अय्यूब और हजरत जुल्किफल आए हैं। एक उनका बेटा है इमरान, उनकी नस्ल से आए हैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। और फिर जो हारून अलैहिस्सलाम है उनकी नस्ल से आए हैं हजरत इलियास और हजरत यूशे अलैहिस्सलाम। एक उनका बेटा है यहूदा, उनकी नस्ल से आए हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत जो इस्माइल हैं उनके औलाद से आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 25 अंबिया हैं जिनका कुरान में तज़किरा है, उनका शजरा नसब मैंने आपके सामने रखा है। तो ये जो खिलाफत है ये शुरू में थे इस तरह, अंबिया, नबी के बाद नबी, नबी के बाद रसूल, रसूल के बाद नबी। तो अलहदा से कोई उसके लिए कोई कायदा कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला जिस चाहते थे सेलेक्ट कर देते थे, नबी रसूल बना देते थे। दुनिया को बता दिया जाता था कि ये नबी और रसूल हैं। अब असल मसला तब पड़ता है जब कबीला एक हो और वहां पे अब आगे जो फर्दर उनकी शाखें होती हैं वहां कोई मसाइल पैदा हो जाएं। अब देखें, नबी आ रहे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से। सारे नबी जो मैंने आपको गिनवाए वो आए हैं ईसा अलैहिस्सलाम तक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से। अब उनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको मानने वाले, उनको हम क्या कहते हैं? यहूदी। उन पर जो किताब नाज़िल हुई तौरात, और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है उनको मानने वाले ईसाई, उन पर जो किताब नाज़िल हुई वो इंजील। और इन दोनों को यहूदो निसारा को इकट्ठे हम अहले बैत कहते हैं। अब नबी तो आ रहे थे इस लड़ी से, लेकिन आखिरी नबी वो कहां से आ गए? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से। इसमें तो कोई शक नहीं कि बाप इनका एक है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो चाह जाए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं तो उनको मान लिया जाता, क्योंकि जब आपने नबुव्वत का दावा किया तो उस वक्त यहूदी भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे, और फिर मक्का के जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो भी मौजूद थे। मक्का के मुशरिकों ने, काफिरों ने ना माना, और साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों ने भी ना माना। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो खास तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया, तौरात में भी तज़किरा हुआ,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो सबसे आखिर में आए, उन्होंने तो बड़ा वाज़े तौर पर बताया, निशानियां भी आपकी इंजील में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं माने। ये जो मैंने आयत तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इज़ काला ईसा इब्नु मरियम, यहां से हम बात शुरू करते हैं। व इज़ काला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से कहा। अब बनी इसराइल मैं आपको बता चुका हूं उन्हें क्यों बनी इसराइल कहते हैं, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था इसराइल, इसलिए इनको कहते हैं बनी इसराइल। तो बनी इसराइल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, सबसे पहली बात आपने उन्हें क्या बताई, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रसूल हूं, यानी मेरी बात मानो, इत्तिबा करो। उनके अंदर खराफात बहुत आ गई थी, तब्दीलियां बहुत तो कर ली थी उन्होंने दीन में, और दीन से बहुत दूर निकल चुके थे। हर किस्म की बुराई उनके अंदर आ चुकी थी, शिरक भी वो कर रहे थे। तो सबसे पहली बात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाई कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मैं क्या करता हूं, जो माजी गुजर गया, मुसद्दिक लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, जो माजी में रसूल गुजरे, खास तौर पर जिस रसूल पर तौरात गुजरी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तौरात नाज़िल हुई, मैं तौरात की भी तस्दीक करने वाला हूं, यानी किताब की भी तस्दीक करता हूं, और जिस पर वो किताब उतरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी भी तस्दीक करता हूं। और मेरे बाद एक और नबी आना है, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक और रसूल आएगा, उसकी खुशखबरी सुना रहे हैं और नाम भी बता रहे हैं, उसका नाम है अहमद। क्या उनको बताना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि मैं भी सच्चा, मेरे से पहले आने वाले रसूल भी सच्चे, मेरी किताब भी सच्ची, मुझसे पहले आने वाली किताबें भी सच्ची, और मेरे बाद जो रसूल आ रहा है वो भी सच्चा, उस पर जो किताब नाज़िल होगी वो भी सच्ची। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, यहूदो नसारा ने सिर्फ इसलिए नहीं माना कि ये किसी और शाख से क्यों आ गए। कुरान कहता है उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचान लिया जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। सारी निशानियां पूरी हो गईं, जो जो अलामात थी वो पूरी हो गईं, जो जो उनकी किताब में मौजूद था सब कुछ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देख लिया। लेकिन क्या कहने लगे, फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाजा सेहरुम मुबीन, जब हर चीज वाज़े हो गई, दलाइल सामने आ गए, रोजे सूरज की तरह हर चीज रोशन हो गई, फिर कहने लगे नहीं ये तो जादू है, ये तो धोखा है, इस तरह की वो बातें करने लगे। कुरान कहता है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम, उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेजा है और ये मानने को तैयार नहीं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कभी आपको कोई लकब देते हैं, कभी कोई लकब देते हैं। कुरान मजीद के बारे में भी झूठी बातें करते हैं कि ये खुद बना के ले आते हैं, पिछले लोगों की कहानियां हैं, ये लखवा के ले आते हैं। अल्लाह ताला पर झूठ बांधे जा रहे हैं। वह हुवा युदआ इलल इस्लाम, हालांकि उनको तो इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्हें दीन इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, खैर की तरफ बुला रहे हैं, भलाई की तरफ बुला रहे हैं।
कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं, क्योंकि नबी के बाद नबी, रसूल के बाद रसूल, उसका काम तो है इस्लाम को फैलाना, दावत देना, जो अल्लाह ने पैगाम दिया है वो पहुंचाना। यही काम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, यही काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। हजरत मूसा को मान लिया, हजरत ईसा को मान लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, तरह तरह की तावीलें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इस तरह बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला पर भी झूठा इल्जाम लगाते हैं। इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है? वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फिर इन जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये चाहते हैं अपनी बातों से हम ये जो दीन का नूर है, ये जो इस्लाम का नूर है, ये जो इस्लाम की रोशनी है, ये जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ताला ने सूरज जो है इस दुनिया में भेज दिया है, ये उसको अपनी बातों से खत्म करना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, हालांकि अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करेगा। अल्लाह ताला तो इस दीन को कामल करेगा, इस दीन को नाफज करेगा। वलौ करिहल काफिरून। ये बातें इन काफिरों को अच्छी नहीं लगती, ये चाहते हैं इस्लाम का चिराग बुझ जाए, इस्लाम का नूर खत्म हो जाए। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है, भेजने वाला अल्लाह ताला, और जो दीन देकर भेजा वो भी हक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रास्ता देकर भेजा हिदायत वाला, वो भी हक पर मबनी। और अल्लाह ताला का मकसद क्या है? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह ताला चाहता है अब इस दीन को सारे अदियान पर गालिब कर दे। जो पहले अदियान गुजर गए, यहूदियत, ईसाईयत या कोई और मजहब उस वक्त मौजूद था, या क़यामत तक कोई भी मजहब आएगा, अल्लाह ताला उसके मुकाबले में इस दीन को जो है पूरी दुनिया पर नाफज करेगा, गालिब करेगा। वलौ करिहल मुशरिकून। मुशरिकों को यह बात अच्छी नहीं लगती। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीन को नाफज किया, उस दीन को फिर फैलाया। 13 साल मक्की दौर, 10 साल मदनी दौर, आपने दीन की इशाअत की, तबलीग की। मक्का में तबलीग होती रही, मदीना में आकर इस्लामी रियासत बनी, तबलीग भी होती रही, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी हुआ। लेकिन अब पहले चूंकि नबी के बाद रसूल या नबी आ जाता था, तो खिलाफत का इतना मसला नहीं था कि आगे हुक्मरान कौन बनेगा, उसके लिए क्या कवानीन होने चाहिए, कोई मसला नहीं था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी आदमी के बाप नहीं है, बल्कि क्या है? वलाकिन रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और आप आखिरी नबी हैं। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला को कोई भी जो काम कर रहा है अल्लाह ताला उसको जानता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, कोई रसूल नहीं आना। आपने अपनी जिंदगी में फरमा भी दिया, हजरत उमर से कह दिया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत अली से फरमा दिया तुम मेरे भाइयों की तरह हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हारून का रिश्ता है। लेकिन मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आना। हाँ, लोग
झूठी नबूवत के दावे करेंगे, 30 झूठे कज़्ज़ाब आएंगे, लेकिन अब सच्चा नबी कोई नहीं आना, सिर्फ मुबश्शरात होंगे। पूछा गया मुबश्शरात से क्या मुराद है? कहा लोगों को सच्चे ख्वाब आएंगे, सिर्फ ये रह जाएगा, नबी कोई नहीं आना, रसूल कोई नहीं आना। तो अब फिर ये खिलाफत कैसे चलेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो आपने अपने बाद फिर किसको खलीफा मुकर्रर किया? अब ये निजाम तो क़यामत तक चलना है। बात मैंने यहां से शुरू की थी कि वाक़या करबला मुहर्रम में हुआ। असल मसला हुकूमत का है। एक तरफ हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जाते हुए अपने बेटे यजीद को अमीर बना दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत नहीं की और आप कूफा जा रहे थे, यूं ये वाक़या करबला हो गया। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको वो सारी तारीख बताई जाए, खिलाफत की तारीख, खिलाफत कब तक होगी, खिलाफत राशिदा से क्या मुराद है, फिर मलूकियत होगी, बादशाहत होगी, खलीफे कितने होंगे। ये एक पस मंजर के तौर पर मैं आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मैंने बात शुरू की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी बात पहुंची है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो लोग आते रहे, नबी और रसूल आते रहे, उन्हें अल्लाह ताला खुद मुंतखब करते रहे। लिहाजा वहां कोई मसला नहीं हुआ। मसला कब हुआ? जब चीज लोगों के हाथों में आ गई। मुंतखब करना है अब लोगों ने। अब अल्लाह ताला की तरफ से तो कोई वही नाज़िल नहीं होनी, लिहाजा अब ये कैसे सिलसिला चला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कौन लीडर बनेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वाज़े हुक्म तो नहीं देकर गए कि मेरे बाद इसको अपना खलीफा बना लेना, इसको अपना अमीरुल मोमिनीन बना लेना, लेकिन आप इशारों से कुछ बातें कर गए, उम्मत को समझा गए। और जो लोग उस वक्त चीदा चीदा मौजूद थे, खास तौर पर अशराए मुबश्शरा 10 सहाबा जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, ये असल में मेन रिप्रेजेंटेटिव थे। उस वक्त जो मुसलमान लोग मौजूद थे, जो सहाबाए कराम मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इसकी रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं अबू बकर को बुलाऊं और उसके बेटे के बुलाऊं और कुछ नसीहत करूं, कुछ लिखवा दूं। यहां आपने बताया नहीं क्या लिखवाऊं, लेकिन हदीस का जो आखिरी हिस्सा है वो ये बता रहा है कि आप क्या कहना चाहते थे। फिर आप कहते हैं रहने देता हूं, अल्लाह ताला ये नहीं चाहेगा कि अबू बकर के अलावा कोई और खलीफा बने, और मुसलमान ये नहीं चाहेंगे कि अबू बकर के अलावा कोई और खलीफा बने। तो इस हदीस में आप ये कहना चाहते थे और उम्मत पर यह काम छोड़ गए। आपकी मंशा ये थी, आपकी मर्जी ये थी कि खलीफा कौन बने? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। फिर एक औरत आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। एक औरत आई, कहने लगी, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें उसने की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर आ जाना। तो कहने लगी अगर मैं दोबारा आऊं, आप मुझे ना मिले तो फिर क्या करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अबू बकर से मिल लेना। ये भी इनडायरेक्ट
बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों का जो पहला खलीफा होगा वो कौन होगा? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो आपके दुनिया से जाने के 3-4 दिन पहले जो आखिरी वाकया पेश आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज का वक्त है तो आप बीमारी की शिद्दत से बेहोश हो गए हैं और आपने कहा लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने नमाज पढ़ ली है, इशा का टाइम है। आपको बताया गया वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके परवाने तो सफों में बैठे हुए हैं, मस्जिद में मौजूद हैं, अपने लीडर का, महबूब कायद का, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। आपके बगैर कैसे नमाज पढ़ाई जा सकती है या पढ़ी जा सकती है? आपने पानी मंगवाया, गुस्ल किया, फिर बेहोश हो गए। 3 दफा आपने इस तरह किया। आखिरकार आपने किसको कहा मेरे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत अबू बकर ने आपकी जिंदगी में 17 नमाजें जमात यानी 17 नमाजों की जमात कराई। असल में इनडायरेक्ट ये वो हुक्म था कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। मोहम्मद बिन हनफिया ये हजरत अली के बेटे हैं। ये क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन हनफिया अपने बाप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछते हैं, ऐ मेरे बाप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसका मुकाम सबसे ज्यादा है? इंसानों में से सबसे अफजल कौन है, सबसे बेहतर कौन है? हजरत अली क्या फरमा रहे हैं? फरमाया अबू बकर। कहा फिर? फरमाया उमर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इमाम अहमद बिन हंबल अपनी हदीस की किताब में यह हदीस लेकर आए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे यह पता चला है कुछ लोग मुझे अबू बकर और उमर से भी अफजल करार दे रहे हैं। हजरत अली का यह कौल है, आप फरमा रहे हैं उनका ये जो झूठ है ना उसका वबाल उन्हीं पर है। इस कायनात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन लोग कौन है? अबू बकर और उमर। और होता भी यही था, हर जगह अबू बकर उमर, नबी के साथ अबू बकर और उमर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गए हैं, अबू बकर उमर साथ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, अबू बकर उमर साथ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अबू बकर उमर साथ हैं। और आज भी मदीना में मस्जिद नबवी गवाह हैं, नबी के इर्द गिर्द अबू बकर और उमर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तो नहीं बताया लेकिन इशारे कर गए। सहाबा ने भी बता दिया कि खलीफा कौन होगा? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। और वो जो आखिरी वाकया हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए और गम बहुत ज्यादा था, परेशानी बहुत थी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आपकी वफात पर कि जब आप मदीना तशरीफ लाए ना हिजरत करके, वो दिन हमारी जिंदगियों का सबसे ताबनाक दिन था। और आज जब आप इस दुनिया से गए हैं हमारी जिंदगियों का सबसे तारीक दिन ये है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं आज मेरे ऊपर इतने गम आ गए, दिन पर आ जाते वो रात हो जाती, वो रात में तब्दील हो जाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही बहादुर इंसान अपने होश खो बैठते हैं। क्या फरमाते हैं? जब बताया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं, हजरत उमर क्या कहते हैं? जो ये कहेगा ना
तलवार लेकर जो ये कहेगा अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। फरमाते हैं कुछ मुनाफिकीन कहते हैं अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, और नहीं, वो तो मिलने गए हैं। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिलने गए थे, तौरात लेने गए थे 40 दिन के लिए, तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्योंकि खलीफा तुल मुस्लिमीन बनना था, अमीरुल मोमिनीन बनना था, सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इन्हीं की थी। तो जब वो आए ना, आते ही हालात को देख लिया, सबसे पहले हुजरा आयशा में गए रजी अल्लाह अन्हा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जाकर आपका बोसा लिया और कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मौतें नहीं आ सकती। एक ही मौत थी जो आ गई, और आकर सहाबा को इकट्ठा किया, सबको कहा बैठ जाओ, उमर को कहा बैठ जाओ, उमर बैठ नहीं रहे। आपने खुतबा शुरू कर दिया। आपने क्या कहा, अम्मा बाद मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ इन्ना मुहम्मदन कद मात। तुम में से जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, वो ये समझ ले वो फौत हो गए। व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो तुम में से अल्लाह ताला की इबादत करता है, वो ये समझ ले अल्लाह ताला जिंदा है, उसको मौत नहीं आती। और आपने क्या कहा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रुल्लाह शय्या व सयजज़िल्लाहुल काफ़िरीन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। आपने कहा मोहम्मद, यह कुरान की आयत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। आपको शहीद कर दिया जाए या आपको मौत आ जाए, तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? और जो दीन से फिर जाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। अल्लाह ताला तो शुक्र करने वालों को जजा देता है। सहाबा कहते हैं ये आयत कुरान में मौजूद तो थी, लेकिन हमें ऐसे लगा जैसे ये कुरान आज ही हम पढ़ रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी समझ आ गई, हजरत अबू बकर ठीक कह रहे हैं। तो आप कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं, मैं खड़ा था लेकिन जमीन मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मैं जमीन पे गिर गया, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं। किसने तसल्ली दी? कौन लीडर बना? अमीरुल मोमिनीन कौन बना? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। यही फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो सकीफा बनी सादा में जो खिलाफत के लिए इजलास हुआ, वहां बातें हो रही थी। इंशाल्लाह टाइम काफी हो गया है, अगले जुमे हम यहाँ से शुरू करेंगे और आगे ये जो मौजू है खिलाफत का, कैसे अबू बकर से उमर तक पहुंची, उमर से उस्मान तक, उस्मान से अली तक, अली से हसन तक, हसन से अमीर मुआविया तक, ये इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक और सच बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल